हेलो दोस्तों। आखिर हिंदू लोगों ने कौन सा अच्छा काम किया हमारे भारत में? सभी बुद्ध टेम्पल को तोड़ दिया गया, उनके मंदिरों को, उनके मूर्तियों को खंडित किया गया, सब कुछ अस्त व्यस्त किया। और ये जो अरबी लोग हैं, इन लोगों के साथ जुड़कर सारा तबाह कर दिया। यहाँ पर जहाँ पर बुद्ध लोगों के टेम्पल थे, उनको तोड़कर हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिया। और वहां पर जो मूर्तियां थी बुद्ध की, वो भी हिंदू के नाम पर घोषित कर दी कि ये हमारे हिंदू देवी देवता है। कौन बनाया मूर्तियां? कौन बनाया वो बड़े बड़े चित्रकला वाले मंदिर? बताइए। सब कुछ तोड़ा फोड़ा, और आज जहां जहां खुदाई होती है, वहां बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। क्या है, बताओ? क्या एविडेंस है कि यहाँ पर हिंदू ही राज करेंगे? एक समय था जो छल से बुद्धों को मारा, भगा दिया, और आज वही टाइम फिर से आ रहा है। अब इनका आक्रोश बढ़ रहा है और ये एकजुट होकर फिर से वार करना चाहते हैं। अब वार किस पे करेंगे? बचे हुए लोगों पर, जो दलित, आदिवासी और कुछ मुस्लिम संप्रदाय के लोग। बचे कुछ कुछ जातियां हैं जो एसटी एससी में आती है, जो चार वर्णों के अंदर नहीं है, वो अलग है। हमेशा से तो इन लोगों के ऊपर भेदभाव होता है। कहाँ चला जाता है तो उनकी सुनवाई कोई नहीं करता है। कहीं पर चला जाता है तो उसकी सुनवाई कोई नहीं करता है। बोलते हैं कि नीचे बैठ वहां दूर, 1 घंटा बाद आना। उसको भगाते रहते हैं, आगे आगे पीछे करते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता है। कहीं काम करने जाता है व्यक्ति तो उसको कम से कम पैसा देते हैं, जो रेट चलती है उससे भी कम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अगर अगर ज्यादा पैसा इन लोगों को दे दिया तो ये लोग अमीर बन जाएंगे, फिर हमारा काम कौन करेगा? इतना पैसा दो इन लोगों को ये अपना पेट भर सके बस। और इतना हष्ट पुष्ट वाला खाना भी नहीं खा सके, बस नॉर्मल सूखी रोटी खाओ और पड़े रहो। ऐसा व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। और भेदभाव देखो, गांवों के अंदर आप भेदभाव देखोगे तो अम, पानी में भी छुआछात होता है। कोई बर्तन को अगर हाथ लगा दिया तो वहां पर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि तुमने मेरे मटके को कैसे छू लिया, इस पानी को कैसे छू लिया, ये अब पवित्र हो गया पानी, अब हम लोग नहीं पिएंगे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पानी को छूने की? ऐसे ऐसे लोग कहते हैं आज भी। इसी लोगों को दबाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, और फिर मजबूरन धर्म परिवर्तन हो जाएगा, फिर और हमेशा के लिए उनकी गुलामी हमें करना पड़ेगा। बस यही यही तो है राज, यही तो है हिंदू राष्ट्र। कब हमें आजादी मिली थी? हम तो कब के गुलाम थे। आज से 1500 ईसा पूर्व से हम गुलाम हैं, और आज तक ही हम गुलामी कर रहे हैं। कहाँ पर कुछ खत्म हुआ? अच्छे 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 विद्वान लोग जो हमारे भारत भूमि पर हुए हैं, जिन्होंने अच्छा कार्य किया। बाबा आम्बेडकर साहब ने पूरे भारत में शिक्षा प्रदान करी और सभी को बराबर हक दिलाया पढ़ने लिखने का। सब कुछ अच्छा सेटल किया। आज उन्हीं की वजह से हम लोग आज कुछ कर पा रहे हैं, कहीं जा पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं। फिर भी इतना कुछ उन्होंने किया, फिर भी आज
गुलामी सहनी पड़ रही है। एसटी एससी लोगों को तो ज़्यादा ही सहनी पड़ रही है। कहाँ उनके कोई कौन सुनवाई कर रहा है? कुछ कोई सुनवाई नहीं करता अभी। बस ऐसे ही सबके साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गलत होता है। छोटे कास्ट की बहन बेटियों को कोई छेड़ देता है तो कहाँ इतनी सुनवाई होती, कुछ नहीं होता, सब कुछ खेल दब जाता है पैसों के चक्कर में। बड़े लोगों के पास पैसा होता है, गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, सारा मामला वहीं पर सोल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। इससे चल रहा है मामला बस। और हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? क्या साबित करना चाहते हैं? वही पुरानी वाली गुलामी, कोड़े लगाना, वो हंडिया गले में बांधना। पहले शूद्रों के साथ किया करते थे वो लोग, जो शूद्र लोग थे उनके साथ करते थे ये अत्याचार। अब उन लोगों को ये तो मालूम चल गया कि भाई शूद्र तो हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो हमारा ही काम कर रहे हैं, हम जैसे काम बोलते हैं ऐसे करते हैं, और वो हिंदू बन गए हैं अब तो अब जो है ये अछूत लोग हैं जो धर्म इसमें नहीं आते हैं, वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं। अब इन लोगों के ऊपर ये अत्याचार करना चाहते हैं। जिस तरह से पहले जब मनुस्मृति लागू थी उस समय जैसे लोगों के साथ अत्याचार होता था ना, ऐसा अब इन अछूत लोगों के साथ करना चाहते हैं। वो गले में हंडिया, वो झाड़ू, वो जुबान काट देना, मार देना, पीट देना, गरम गरम शीशा पिघलाकर कान में डालना, वो सारी चीजें अब हमारे साथ करना चाहते हैं। दलित, आदिवासी, ये एसटी एससी लोग इनके साथ करना चाहते हैं। और इसीलिए तो ऐसा चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो फिर हम लोग इन लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे और गुलाम बनाकर रखेंगे, और पूरे भारत का जो जो कुछ व्यवसाय हैं, कुछ काम है, इन लोगों के ऊपर ठोक देंगे। लोग गधे की तरह हम काम करते रहेंगे और हम राज करेंगे। और बड़े बड़े जो जो शूद्र लोग हैं, जो ओबीसी, वो लोग तो अब बड़े बड़े ऑफिसों में मैनेजर हो गए हैं। इसमें हर बड़ी बड़ी पोस्ट में वो लोग पहुंच गए हैं, मतलब हर बड़ी बड़ी पोस्ट में वो लोग काम कर रहे हैं अभी। तो अब छोटी छोटी जो पोस्टें हैं इसमें साफ सफाई हो गई, छोटा छोटा काम, ये हम लोगों को करवाना चाहते हैं। और यही दबा दबा कर हम लोगों को रखना चाहते हैं। शिक्षा कम हो गई है। अब पढ़ाते भी हैं, पढ़ पढ़ाते हैं, पर ऐसी मजबूरियां हम लोगों के सामने खड़ी कर दी है लोगों ने कि हम अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है इन एससी और एसटी लोगों के बीच। ज्यादातर लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो शिक्षित नहीं होंगे तो फिर वो कोई ऊंची पहुंच वाला काम भी नहीं करेंगे। बस यही प्लान है। तो अब जैसी जिसकी भावना है, हम तो क्या कर सकते हैं, जैसी जिसकी भावना है। आप लोग इतिहास को पढ़िए और उस दुख को याद कीजिए जब किन किन लोगों ने इस भारत पर अत्याचार किया था और इन मूल निवासियों को गुलाम बनाया था। आप लोग खुद पढ़िए और बातों को समझिए।